अंजू जैसी माताओं पे, ये बबीता जैसी माताओं पे लानत है कि तुम कैसे इतनी क्रूएल हो सकती हो जी, कि तुमको अपने बच्चों से ही ममता नहीं। मम्मी मारती थी पापा को। क्यों मारती थी? पापा मम्मी को मारते थे तब मम्मी पापा को मारती थी। है कि नहीं, जितने बेरोजगार इकट्ठा करते हैं पाकिस्तान भेज देते हैं। बिहार में बड़ी बेरोजगारी है, भेज दो सबको पाकिस्तान, नौकरी मिल रहा है तो। और रही बात अंजू की, तो अंजू को इंडिया बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए और एकदम उसके पति को तो बिल्कुल रखना ही नहीं चाहिए। उनकी सरकार नौकरी देगी, साले का खुद का खाने का ठिकाना नहीं और नहीं तो नौकरी देगी। भूखे लाले पड़ रहे हैं, इंडिया से अनाज जा रहा है और वो हमारे लोगों को नौकरी देने लगे। सीमा 4 बच्चों के साथ आ गई, उस पर हाय तौबा मच के पूरा वर्ल्ड जान गया। लेकिन 500,000 पहले नहीं आए होंगे इसकी कोई गारंटी है? ये जो ट्रेंड चल गया है कि उधर अंजू भाग रही है, उधर सीमा आ रही है, इधर बबीता भाग रही है, ऐसे ऐसे कम से कम 100 केसेस हैं कि माएँ भाग रही हैं बच्चों को छोड़ के। वो इडियट्स औरतों को ये नहीं समझ में आ रहा, ये नौनिहाल इतनी प्यारी सी बच्ची है, उसका क्या भविष्य होगा। बहुत कड़ी सुरक्षा के बीच में मेरी मुलाकात सीमा से हुई है। घर की स्थिति काफ़ी दयनीय है, घर में खाने के लिए नहीं है। हमने जो संभव मदद बन पड़ा वो भी किया, राशन भी दिया, पैसे भी दिए। सीमा हैदर पाकिस्तान को पार करके, पाकिस्तान की सीमा को पार करके हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल हो जाती है, प्रवेश कर जाती है। वहीं एक और मामला सामने आया है जिसमें अंजू जो कि हिंदुस्तानी महिला होती है और वो पाकिस्तान चली जाती है और ऐसे ही नहीं चली जाती, उसके साथ 2 बच्चे को छोड़कर, यानी 2 बच्चे की मां होने के बावजूद बच्चों को भारत में छोड़ करके वो अपने प्रेमी के पास पाकिस्तान चली जाती है। अभी हमारे साथ महिला विकास मंच के वीना मानवी जी हैं, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे, चूंकि महिला विकास मंच की जो वीना मानवी जी हैं लगातार आए दिनों सोशल मीडिया पर अपनी बातों को बेबाकिता से रखते हैं और अभी कुछ दिन पहले सीमा हैदर से मिल करके भी आई है। सबसे पहले मैम स्वागत है आपका। थैंक यू, थैंक यू। मैम पहला सवाल आपसे होगा कि अभी आप सीमा हैदर से मिल करके आई हैं और सीमा हैदर और सचिन मीना की कहीं ना कहीं प्रेम कहानी का रंग दिया जा रहा है और कहीं एक तरफ यह भी बोला जा रहा है कि हमारे हिंदुस्तानी जो सुरक्षा है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, सुरक्षा पे तो बहुत बड़ा सवाल है और उठना भी चाहिए। सीमा 4 बच्चों के साथ आ गई, उस पर हाय तौबा मच के पूरा वर्ल्ड जान गया। लेकिन 500,000 पहले नहीं आए होंगे इसकी कोई गारंटी है? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पे बड़ा सवाल है। रही बात सीमा से मिलने की, बहुत कड़ी सुरक्षा के बीच में मेरी मुलाकात सीमा से हुई है। घर की स्थिति काफ़ी दयनीय है, घर में खाने के लिए नहीं है। हमने जो संभव मदद बन पड़ा वो भी किया, राशन भी दिया, पैसे भी दिए। और लेकिन अब ये बताइए, वो तो पाकिस्तान की सीमा थी, आ गई, जांच चल रही है, जासूस पाई जाए तो जेल जाए। ये सब, ये जो यहाँ मेरे जो 3-3 4-4 चूजे बैठे हुए हैं मेरे ऑफिस में, प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से, इन बच्चों का मैं क्या करूं, इनकी भी माँ छोड़ के भाग गई है। अब बताइए, ये जो ट्रेंड चल गया है कि उधर अंजू भाग रही है, उधर सीमा आ रही है, इधर बबीता भाग रही है, ऐसे ऐसे कम से कम 100 केसेस हैं कि माएँ भाग रही हैं बच्चों को छोड़ के। वो इडियट्स औरतों को ये नहीं समझ में आ रहा, ये नौनिहाल इतनी प्यारी सी बच्ची है, उसका क्या भविष्य होगा। तो पत्नी खराब हो सकती है, माता कुमाता कभी नहीं हो सकती है। और जब माता कुमाता हो जाए ना, तो ऐसी महिलाओं को एकदम कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, पर्सनली मुझसे पूछे तो। सीमा हैदर मामले पे आपने बहुत सारी बातों को अपनी रखा था और अभी आप उनसे मिल करके भी आए हैं, तो मैम एक अंजू का जो मामला आया है जिसका जो नसरुल्लाह उसका नए शौहर जो बने हैं अभी, तो 2 बच्चे को छोड़ करके यहाँ से वो पाकिस्तान चली जाती है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो बहुत ही अपराध है, उनके पापा को सल्यूट करेंगे पहले। ये हिंदू, अब लोग ये ना बोले कि हिंदुस्तानी लड़की इसलिए मुझे तकलीफ हो रहा है। नहीं, मुझे इसलिए तकलीफ नहीं हो रहा है, वो अपने बच्चों को लेके चली जाती ना। देखिए, माँ जो एक टच और परवरिश, देखिए लड़की बड़ी होगी, इतनी छोटी सी लड़की, जब बेटी जब जवान होती है तो उसको बहुत सारे ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जो एक माँ ही समझ सकती है, बाप नहीं समझ सकता है। तो इन माताओं को पे शर्म आती है, अंजू जैसी माताओं पे, ये बबीता जैसी माताओं पे लानत है कि तुम कैसे इतनी क्रूएल हो सकती हो जी, कि तुमको अपने बच्चों से ही ममता नहीं। अच्छा, वो लड़का कितना बेवकूफ होगा, इडियट्स वो लड़के, कि बताइए, वो इतना नहीं सोचते हैं जो औरत अपने बच्चों की नहीं हुई वो तेरी होगी। वो कभी नहीं, वैसी लड़कियां किसी की नहीं हो सकती हैं। बच्चे के लिए तो लोग भीख मांग के रोड पे बच्चों का पेट पालते हैं, लेकिन ऐसी माताओं के लिए कुछ कह नहीं सकते। और रही बात अंजू की, तो अंजू को इंडिया बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए और एकदम उसके पति को तो बिल्कुल रखना ही नहीं चाहिए। मैम एक बयान आया है जो अंजू है उसके सो कॉल जो भी नए पति जो बने, नए शौहर जो बने हैं, उनका बयान आता है कि अंजू को पाकिस्तान में ही रखा जाएगा
और चूंकि उन्होंने इस्लामिक धर्म को कबूल कर लिया है तो उसको पाकिस्तान सरकार नौकरी यानी कि रोजगार सरकारी नौकरी देगी। तो क्या मैम यह सवाल नहीं उठता है कि क्या जो भी हिंदू मूल के हैं उन पाकिस्तानी सरकार नौकरी देगी? साले का खुद का खाने का ठिकाना नहीं है और नहीं तो नौकरी देगी। भूखे लाले पड़ रहे हैं, इंडिया से अनाज जा रहा है और वो हमारे लोगों को नौकरी देने लगी। ऐसा मतलब कुछ भी बोलने का है। बयान आ रहा है और बयानबाजी करने के लिए तो मीडिया है, ये है बैठा हुआ, कुछ भी बोल दो, बोलने में पैसा लगता है। अगर ऐसा है तो मैम जो बेरोजगार है सब जाकर के पाकिस्तान में शादी हाँ सही बात है कि नहीं? जितने बेरोजगार इकट्ठा करते हैं पाकिस्तान भेज देते हैं। बिहार में बड़ी बेरोजगारी है, भेज दो सबको पाकिस्तान, नौकरी मिल रहा है तो अच्छा मैम, आप लगातार महिलाओं के लिए स्पेशली आवाज़ उठाते रहते हैं और आपके पास बहुत सारे ऐसे केसेस भी आते हैं जिसको आप लोग देख करके खुद आपकी आंखों में आंसू आ जाता है। और अभी हमारे साथ कुछ बच्चे भी यहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं। मैडम लोग एकदम परेशान है। अभी हमारी वो निकलने, बताओ क्या बोल रही हो? माँ जो है तीनों बच्चों को छोड़ करके रात में इसके पापा सो रहे थे, लोढ़ी से उसको मारी है, यहाँ नाक पे पूरा, हमारे पास वीडियो वगैरह भी है, पूरा खून गिरता हुआ, और भाग गई घर से। बताइए, छोटी सी बच्ची है, इससे कुछ क्वेश्चन करिए आप, इसका आंसर बहुत अच्छे से ही आपको बताएगी। बोलो बेटा। बाबू क्या हुआ, मम्मी की मारती थी? मम्मी मारती थी पापा को। क्यों मारती थी? पापा मम्मी को मारते थे तब मम्मी पापा को मारते थे। ये दोनों मारपीट करते थे। हाँ। इसमें अभी हम पूरा सुने नहीं है। अभी जैसे ये बोल रहे हैं तो मम्मी पापा में झगड़े हो रहे थे, पापा भी इसके गलत हैं इन लोगों के हिसाब से, लेकिन हम अभी इसकी माँ को तलाश करेंगे और बच्चों को कम से कम माँ के पास पहुँचा देंगे। देखिए, हम लोग इंटरनेशनल मामला पे बातचीत करते हैं। इंटरनेशनल मामले पे महिलाएं जो आती है जाती है उस पर हम लोग सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन क्या जो हमारे देश में जो महिलाएं जो ऐसी घटना को अंजाम देते हैं, अपने बच्चों को छोड़ करके और किसी और के साथ फरार हो जाती हैं, तो क्या इसमें इन बच्चों का क्या कसूर है और आने वाले समय में या बच्चे क्या सीखेंगे और क्या करेंगे, इस पर भी सवाल उठना लाजमी बनता है। आखिर में मैम आप क्या कहना चाहेंगे, जो हमारे देश में इस तरह का जो मामला लगातार चलता रहता है और लोग इंटरनेशनल मामले को ज़्यादा छेड़छाड़ करते हैं? देखिए, अभी जैसे इन बच्चों की बात करें तो नहीं, मानसिकता, कितने बच्चे न्यूज़ देख रहे होंगे, जो बच्चा बचपन से ऐसी चीज़ों को झेल रहा है, ऐसे बच्चों से 10-12 साल आते आते सोचिए मैच्योरिटी लेवल कहाँ चली जाएगी और कितना एक अलग मानसिकता वाले ये बच्चे बनेंगे। तो ये दुखद, कहीं ना कहीं हर माँ बाप को सही संस्कार बच्चों को देने की ज़रूरत है। और आप लोग भाई, प्यार मोहब्बत अगर मियाँ बीवी में नहीं है तो कानून बना हुआ है, प्रेम से जाइए, डिवोर्स लीजिए, अलग रहिए, लेकिन बच्चों के साथ महिलाएं अन्याय ना करें, इससे हमारा मन बहुत दुखता है। बहुत धन्यवाद। लेकिन हाँ, सारी बात की 100 बात की एक बात यह जरूर निकलती है कि जितने भी बेरोजगार हैं, चूंकि पाकिस्तान से ऑफर आ रहा है कि जो महिलाएं आई हैं इस्लाम कबूल कर लिए हैं और उनको रोजगार दिया जा रहा है, तो जितने भी बेरोजगार हैं जाएं पाकिस्तान और वहां पर रोजगार जरूर प्राप्त करें। आगे बने रहिएगा, इस तरह के अपडेट के साथ आपके पास आते रहेंगे। अभी चाहूँगा इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद।